नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी देखेंगे। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे जिससे आप पुट सेल करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं इसमें आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो मैं राइट नाउ कर रहा हूं, और मैंने कैसे उस ट्रेड को एंटर किया, क्या क्या चीज आपको देखनी चाहिए ऐसे ट्रेड को एंटर करते वक्त, और कैसे आपको किस सिनेरियो में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये केवल थियोरेटिकल एक नहीं है, इसमें लाइव मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करके दिखाऊंगा कि मैंने ये इंप्लीमेंट किया, आप देखिए ये रिजल्ट आया है। तो चलिए देखते हैं इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी को। तो ये एक सिंपल पुट सेलिंग स्ट्रैटेजी है, और इसको कहां इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इन सब चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग के क्या डिफरेंस होते हैं, ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के क्या क्या फायदे नुकसान है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। नीचे मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें आपको ऑप्शंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है, देखिए ऑप्शंस में कई स्ट्रैटेजी होती है, कई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कह लीजिए आपका लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, बेयर कॉल, बेयर पुट, अलग अलग तरीके, रेशियो स्प्रेड, बैक स्प्रेड, न्यूट्रल होती है, फॉर एग्जांपल आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, ऐसे वोलेटिलिटी बेस्ड होती है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और पोर्टफोलियो होती है। जैसे कैश सिक्योर्ड पुट होता है, कवर्ड कॉल होता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो मैं आज आपको जो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली बता रहा हूं, ये आपके पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के अंडर में आती है, जो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में भी बिल्ड करती है, उस पोर्टफोलियो पे भी अच्छा रिटर्न कमाने में करती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूं, चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं कि इसका फायदा क्या है। तो ये देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स तो देती है स्ट्रैटेजी, उसके साथ ही आपको कोई भी स्टॉक जो आपको खरीदना है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको आपको बहुत लो प्राइस पे खरीदने में भी हेल्प करती है। उसके साथ ही अगर आपको अक्सर देखा जाता है कि जब मार्केट बहुत तेजी से भागने लगता है, जैसे आज से कुछ दिनों पहले तक मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा था 11,300 पे, और लोगों को लग रहा था कि भाई मिस कर दिया रैली, मिस कर दिया रैली। तो जब भी आपको ऐसा फीलिंग आए कि भाई मिस कर दिया, मैं ये खरीद नहीं पाया, तो आप स्ट्रैटेजी को अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको वही स्टॉक जो आपको लग रहा है मिस कर दिया, उसको आपके मन माने भाव पे मिलेगा, जिस रेट पे आप चाहते हैं उस रेट पे मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये आपको वो फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग हटाने में भी ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करती है। उसके साथ ही ये पुट सेलिंग के थ्रू आपको एक ग्रेट रेगुलर इनकम अर्न करने में मदद करती है। मैं इसको बहुत ही वॉस्टली यूज करता हूं, मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी। अब ये कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में सिंपली हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या करते हैं, हम नेकेड पुट सेल करते हैं। और नेकेड पुट कहाँ सेल करते हैं, ये नेकेड पुट हम सेल करते हैं कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड स्टॉक्स का, उन्हीं स्टॉक्स में इसको लगाते हैं और इस नेकेड पुट सेल करते हैं। और अगर उस प्राइस के नीचे ये अगर चला जाए तो ये हम डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए कैश रखते हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल, ल्यूपिन का अगर एक लॉट चल रहा है 850 पे और 800 का आपने पुट ऑप्शन सेल कर दिया, तो 800 का पुट ऑप्शन, याद रखिए 800 का पुट ऑप्शन आपने सेल कर दिया। और जब भी ल्यूपिन जिस रेट पे था, फॉर एग्जांपल 836 पे, मैं जो अभी आपको लाइव ट्रेड दिखाऊंगा उसको मैंने 836 जब था ल्यूपिन, तो मैंने 800 का पुट ऑप्शन सेल किया था। और इसमें आपका क्या अंडरलाइंग रहता है कि अगर ये आपके जो ब्रेक इवन प्राइस है उसके नीचे चला जाए तो इसको आप अपने होल्डिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके अकाउंट में सफिशिएंटली कैश होना चाहिए। आपके अकाउंट में सफिशिएंटली कैश ना हो तो भी स्ट्रैटेजी काम करेगी। इसको भी हम देखेंगे कि कैसे आप बिना फुल कैश रखे भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ है, सिंपल इसमें पुट सेल करना है। एग्जाम्पल ये जो मैं दे रहा हूं यहाँ पे, अगर 800 का लेट से ये आपका स्ट्राइक प्राइस जिसको आप सेल करेंगे, तो इस एग्जांपल के लिए 800 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था ल्यूपिन का, वो 30 रुपीज पे मैंने सेल किया था। मैं अभी आपको थोड़ी देर में ये दिखाऊंगा। और उसको मैंने कब सेल किया था, जब ल्यूपिन का स्पॉट प्राइस जो है, ल्यूपिन का स्पॉट प्राइस 840 रुपीज के अराउंड था, तब मैंने उसको सेल किया था। क्यों किया था सेल, उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसमें कितना मुनाफा हुआ, वो चलिए अब थोड़ी देर में देखते हैं। तो बेसिकली जब आप 800 के स्ट्राइक पे किसी को सेल करते हैं तो बेसिकली 800 के नीचे जाए तो पुट ऑप्शन में आपको लॉस होता है। यहां पे मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया था 30 रुपीज का ऑलमोस्ट, यानी 800 माइनस, यानी जो 770 रुपीज है, 770 वॉज माई ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन मतलब जहां पे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है एक्सपायरी के दिन,
एक्सपायरी के पहले नहीं, एक्सपायरी के दिन, याद रखिएगा इस बात को। और पे ऑफ को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और उसके नीचे जाने पे यानी 770 के नीचे जाने पे मुझे लॉस होता है, लेकिन उस सिनेरियो में ल्यूपिन को मैं अपने होल्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए रख दिया 770 के नीचे के भाव पे। तो यहां देखिए मुझे क्या मिला, मुझे जो ल्यूपिन 840 का चल रहा था मुझे 770 के नीचे बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिला, अगर ये सिनेरियो में मैं आता हूं। अगर नहीं आता हूं तो ये जो पूरा 30 रुपीज जो मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया वो मेरे पास आ गया। अब ये जो सिनेरियो है इसको आप कब अप्लाई करना है कैश सिक्योर्ड पुट को, कब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के पोटेंशियल है, इसको चलिए हम देखते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कैश सिक्योर्ड पुट की, यहां पे बेसिकली क्या है कि आपका जो व्यू होना चाहिए वो बुलिश से न्यूट्रल होना चाहिए। जब मैंने ल्यूपिन का यहां पे 800 का पुट सेल किया था 30 रुपीज पे, तो मेरा व्यू था कि ल्यूपिन या तो यहीं रहेगा या यहां से ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपका डायरेक्शनल बुलिश व्यू है या आपका न्यूट्रल व्यू है, अगर आपका माइल्डली बुलिश व्यू है, तो इन तीनों सिनेरियो में ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जो आपने प्रीमियम रिसीव किया है। तो यहां पे जब मैंने ल्यूपिन का 800 का पुट ऑप्शन सेल किया था 30 रुपीज में, तो क्या हुआ कि मुझे लॉट साइज जो ल्यूपिन का है वो 850, तो मुझे 850 इंटू 30 रुपीज का प्रीमियम क्रेडिट हो गया। तो यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और मेरा लॉस कितना, किस साइड में ब्रेक इवन है, तो ये जो मेरा अगर जब 800 के नीचे जाएगा स्टॉक का प्राइस तो मुझे लॉस होना स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको पुट ऑप्शन का पे ऑफ ग्राफ पता है कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है जहां पे आपका पुट का प्रीमियम होता है, उसके नीचे आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली ये 30 रुपीज इंटू लॉट साइज 850, ये मेरा इतना रेंज प्रॉफिट का। ब्रेक इवन मेरा है 800 माइनस ये जो मुझे इतना प्रीमियम मिला, यानी फॉर एग्जांपल 30 पॉइंट के अराउंड कह लीजिए आप, अप्रोक्सीमेटली 27-28,000 है। तो मेरा 7 कह लीजिए 774 773 के अराउंड का ब्रेक इवन आ रहा था स्ट्रेटजी में। ठीक है, अब मैंने इसमें ल्यूपिन क्यों सेलेक्ट किया, क्या रीजन थी, कैसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए था, तो आइडियल कंडीशंस क्या होते हैं जब आपको कैश सिक्योर्ड पुट सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका मोटिव ये होता है कि जो आपने पुट सेल किया ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाए, और वो जो सिनेरियो है कि आपको वो कन्वर्ट करना पड़े वो 95% ऑफ द टाइम्स नहीं आता है। अगर वो आता है तो आप कन्वर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन 95% ऑफ टाइम्स ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है अगर आप इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूं या जिस तरह से मैं करता हूं। ठीक है, तो जो आइडियल कंडीशन है, सबसे पहला है कि आपको वो प्रीमियम हाई चाहिए, क्योंकि देखिए आपने सेल किया है पुट, तो जो आपका ब्रेक इवन जितना ज्यादा रहे, जितना ज्यादा नीचे रहे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे जो आपको प्रीमियम रिसीव होना चाहिए वो एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए जिससे आपका ब्रेक इवन अच्छा खासा रहे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 800 का पुट ऑप्शन सेल किया था 30 रुपीज पे, तो यहाँ पे मेरा जो ब्रेक इवन था वो 770 कुछ का रहा था, जो कि अभी करंट अगर देखेंगे 840 उसके काफी नीचे था जब मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। अभी ल्यूपिन अलग प्राइस पे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जब आईवी सिनेरियो, आईवी मतलब इंप्लाइड वोलेटिलिटी या कह लीजिए आईवी मेजर करता है कि प्रीमियम कितना हाई है। तो जब प्रीमियम हाई होता है तब आपको ये सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। और प्रीमियम हाई कब होता है, ये आपको हाई मिलता है जब एक्सपायरी का स्टार्ट हो रहा होता है, या तो बहुत तेजी से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है बीच में अगर एक्सपायरी कहीं भी है तो। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट जो स्ट्रेटजी में होता है वो तब होता है जब एक्सपायरी के पास आप पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो पुट ऑप्शन आपने बेचे आउट ऑफ द मनी के, अगर न्यूट्रल से ऊपर बुलिश चला जाता है अगर ये स्टॉक, तो वो वर्थलेस हो जाते हैं, बहुत लेस कॉस्ट पे हो जाते हैं। उसको भी हम भी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो बेसिकली जब आप एक स्टॉक को एक एक्सपेक्टेड एक स्ट्राइक के ऊपर ही देखते हैं कि उसके ऊपर रहेगा, उसके नीचे जाएगा वर्स्ट के सिनेरियो में, तो आप उसको परचेज कर लेंगे। लेकिन ये जो स्ट्राइक सिलेक्शन है कि किस स्ट्राइक का सेल करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्ट्राइक का सिलेक्शन डिसाइड करता है कि वेदर आप इस स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो चलिए आप देखते हैं कि ये जो स्ट्राइक है वो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक है, स्ट्राइक आपको ऐसा सेलेक्ट करना है कि जो बिल्कुल सपोर्ट्स के आसपास हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास हो। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास जब आपका जाएगा स्टॉक्स, तो आपको इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि किस स्टॉक में अपनाना है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक गलत चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने इंडसइंड बैंक को चूज कर लिया होता कैश सिक्योर्ड पुट के लिए, तो वहां आपको बड़ा लॉस हो सकता था, क्योंकि जब वो क्रैश आया था तो इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 1100-1200 से 300 चला गया था। ठीक है, तो वहां पे आपको बड़ा लॉस हो सकता था। और इसीलिए आपको जो स्टॉक सेलेक्ट करना हो, पहली बात आपको फाइनेंशियल स्टॉक नहीं सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आपको फंडामेंटली साउंड सेक्टर, प्रेफरेबली डिफेंसिव सेक्टर, फॉर एग्जांपल फार्मा, यहाँ पे मैंने ल्यूपिन में ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक में ट्रेड नहीं लिया। फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, जो डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं
जब वो सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, क्योंकि देखिए सपोर्ट लेवल पे आ रहा है और आपको रिस्क है जब मार्केट क्रैश होगा। तो जब मार्केट क्रैश होगा और जो स्टॉक्स डिफेंसिव है वो थोड़ा रेसिस्ट करेंगे और आपको वो लॉस होने की पॉसिबिलिटी और कम कर देंगे। तो इसलिए आपको ये स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक्स में करना है जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं या अच्छा कर रहा हो सेक्टर, या निफ्टी के टॉप 20 कंपनीज या टॉप 10 कंपनीज है। फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रेटजी अपने सिलेक्टेड 10 स्टॉक्स में डालता हूं और ये सारे 10 स्टॉक्स मेजर स्टॉक्स हैं निफ्टी के। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, ल्यूपिन हो गया, सन फार्मा हो गया, भारती एयरटेल हो गया। इस टाइप के स्टॉक्स में मैं केवल करता हूं। किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक में और जो हाई वोलेटाइल स्टॉक है, बहुत ही हाई वोलेटिलिटी है, उन स्टॉक्स को मैं नहीं टच करता हूं, प्रिफरेबली डिफेंसिव। तो ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, अगर आप इसको मिस करेंगे तो गड़बड़ होगा। और ये स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। तो ये देखिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। आईवी आपका हाई होना चाहिए। बेसिकली जो प्रीमियम जो आप सेल करें वो आपको डिसेंट अमाउंट मिलना चाहिए। जो टाइम बताया जिसके अगेंस्ट में जो रिस्क है उसके लिए प्रीमियम हाई होना चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिट कब होता है? जब ये एक्सपायरी पास आ रही होती तो डी के तेजी से करता है और आपको मैक्सिमम फायदा होता है। और जब आप किसी प्राइस को एक लेवल के ऊपर या उसके नीचे नहीं आने देना चाहते तब आप इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं। और बेस्ट होता है जब ये कोई स्टॉक सपोर्ट पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ल्यूपिन में ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी और ल्यूपिन में स्ट्रैटेजी को क्यों अपनाया था मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जब मैंने ल्यूपिन का सेल किया था, ये 26 जुलाई को मैंने सेल किया था, 26 या 27 मुझे याद नहीं है। तो जब ये फॉल हुआ था ल्यूपिन, और ये ल्यूपिन अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल का ये जो लेवल था उसके अराउंड आया था, इस जोन के अराउंड आया था, जिस जोन में ल्यूपिन ने पास्ट में भी देखिए आप देख रहे हैं सपोर्ट पाया। तो एक बड़े मूव के बाद एक सपोर्ट जोन बन जाता है, उसके अराउंड जब ल्यूपिन आया था तो मैंने उसको बाय किया था। और जब मैंने बाय किया तो निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे था और डिफेंसिव थोड़े वीक हो रहे थे। और जैसे निफ्टी अब देखिए नीचे का, और ल्यूपिन यहाँ से बहुत अच्छा बुलिश मूव दिया है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, पहले अच्छे स्टॉक को किया। उसके बाद से मैंने देखा यहाँ पे जो प्रीमियम मिल रहा था वो मुझे 30 पॉइंट्स का मिल रहा था। तो 840 का निफ्टी था, 800 ल्यूपिन था, 800 का पुट मुझे मिला था 30 पे, यानी 800 माइनस 30 जो है वो मेरा ब्रेक इवन हो रहा था अप्रोक्सीमेटली। मतलब एक्चुअली वो 772-73 आ रहा है क्योंकि 850 का लॉट साइज है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे आपको जो देखना चाहिए कि जो आपका ब्रेक इवन है वो कैसे मेजर सपोर्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। तो एक सेकेंड दीजिएगा, मैं यहाँ पे सारे इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। तो इरेजर से इरेज इंक वाला ऑन साइड। तो यहां पे देखिए मेन क्या चीज था कि ल्यूपिन का 800 लेवल के अराउंड में 100 डीएमए का सपोर्ट था, और जो मेरा ब्रेक इवन था उससे थोड़ा सा ऊपर 200 डीएमए का सपोर्ट था जो कि 770 के अराउंड आ रहा था। और उसके ऊपर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस का सपोर्ट था ही। तो ये जो स्टॉक ऐसे होते हैं, जो ऐसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, बढ़िया स्टॉक्स होते हैं, मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के पिछले मंथ के एंडिंग में ऐसे लेवल्स पे आ जाते हैं जहां से नीचे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो 100 डीएमए, 200 डीएमए का सपोर्ट, प्राइस सपोर्ट, तो ऐसे सपोर्ट्स में यहां पे, और जो मंथ के एंड में, एग्जिस्टिंग मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी के स्टार्ट में, मतलब आपको प्रीमियम हाई मिलना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो जब मिलते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से अपना सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही शानदार मुनाफा हो सकता है। अब ये इसका पे ऑफ देखते हैं कि ये पे ऑफ कैसा होता है, इसका एक्चुअल क्या होता है। तो देखिए पे ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैं सेंसिबल टूल यूज करता हूं, जो कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है। नीचे मैं लिंक छोड़ दे रहा हूं, अगर आपको सेंसिबल में साइन अप करना है। जानो और सीखो के मेंबर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है जिसमें आपको उनका जो प्राइस है उससे 10% नीचे के सारे डिस्काउंट मिलते हैं। तो 10% आपको बेनिफिट चाहिए तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूं, वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ल्यूपिन का ये मेरा पे ऑफ डायग्राम है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरा 25,500 का है, जो कि 800 के ऊपर अगर ल्यूपिन रह गया तो मुझे मिलेगा एक्सपायरी पे। ये जो ब्लू लाइन दिखा रही है आपका एक्चुअल पे ऑफ दिखा रही है जब प्राइस मूव करेगा, क्योंकि ये रेड लाइन तो एक्सपायरी का पे ऑफ है, लेकिन एक्सपायरी में तो टाइम है। तब तक जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, बेसिकली जो आपका टाइम की वैल्यू होती है किसी भी ऑप्शन में, वो धीरे धीरे डीके करेगी। तो वो धीरे धीरे डीके करेगी। तो अगर बहुत ही ज्यादा ये इन द मनी हो जाए, जैसे अभी ल्यूपिन 940 950 के अराउंड आ गया, 930 के अराउंड, तो मुझे डेफिनेटली देखिए यहाँ पे बड़ा 20,000 के अराउंड का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर ल्यूपिन यही कुछ रहता है 850 860 के अराउंड तो मुझे कम होता है। और जैसे जैसे टाइम जा रहा होता, आगे आगे बढ़ रहा होता, ये जो ब्लू कर्व है ये ऊपर एक्सपायरी वाले लाइन को मीट करती रहती। तो ये जो है ये मेरा पे ऑफ डायग्राम है। अब चलिए लाइव ये ट्रेड देखते हैं जो मैंने लिया है, और लाइव इसको सेंसिबल में देखते भी हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने खोल लिया है अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। यहाँ पे देखिए ल्यूपिन का ये पर्टिकुलर ट्रेड है। मैं अपने पोजीशन को दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है जो अगस्त का 800 का पुट ऑप्शन -850 है, जिसमें ल्यूपिन को मैंने सेल किया था 30 रुपीज पे और इसका अभी करंट प्राइस 6 रुपीज है और इस ट्रेड में मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस ट्रेड को मैं कब बुक करना है, इसमें फर्दर क्या करना है, इसमें प्रॉफिट और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इन सब चीज को भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। आप देख सकते हैं मैं काफी इसमें ट्रेड्स लिया। इनफैक्ट मैंने भारतीय एयरटेल में अगस्त 5-10 का भी पुट सेल किया था, जिसको बाद में मैंने एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। इन सब चीजों को हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप इस पुट स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए। इसके आगे हम और भी काफी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे यहाँ देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ एक्सपायरी सेंसिबल में, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए एक्सपायरी कम होती जा रही है, ये जो ब्लू लाइन है मेरे प्रॉफिट वाले लाइन के पास आती जा रही है और लास्ट में मुझे बहुत तेजी से फायदा मिलता है आखिरी कुछ दिनों में। वरना मुझे कब फायदा मिलता है, अगर ल्यूपिन का प्राइस आप देखिए ऊपर हो जाए, यानी अगर 900 के अराउंड चला जाए, ऑलमोस्ट 25 का 23 के मुझे मिल रहा है और जैसे जैसे एक्सपायरी मतलब डीप इन द मनी हो जाए। क्यों? क्योंकि जब डीप इन द मनी कोई ऑप्शन हो जाता है तो वहां पे डीप आउट ऑफ द मनी, यहाँ पे पुट हमने सेल किया है तो जो हमने पुट ऑप्शन है वो डीप आउट ऑफ द मनी हो गया, तो उसका जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो गया, उसका जो टाइम वैल्यू है, तो इसलिए मुझे मैक्सिमम उस केस में फायदा होगा। तो अब बैक टू अपने स्लाइड चलते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज इस ऑप्शन को, इस स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये मान लीजिए कि नीचे आ जाता है तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, तो इन सब चीजों को देखते हैं। क्योंकि एडजस्टमेंट्स और जब आपका ऑप्शन जो आपने सोच के लगाया अगर वो व्यू गलत चला गया तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए अब बैक टू हम अपने स्लाइड पे आ गए और यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हैं। तो सबसे पहला अगर वो 800 का जो हमने पुट सेल किया था जब ल्यूपिन 836 पे था, अभी तो देखिए वो 920 के अराउंड चल रहा है, वो 30 रुपीज का 6 रुपीज में हो गया है। अगर मान लीजिए ऐसे ही रहेगा तो ये बेसिकली फुल मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं इसको पहले भी बुक कर सकता हूँ, जैसा कि मुझे 2-3 दिन 4 दिन बाद भी जब मैं देखूंगा मुझे अच्छा मुनाफा और बस 3-4 रुपए का बचा है उसको डीके होना, तो मैं उसको बुक कर लूंगा मोस्ट प्रॉफिटली। क्यों? क्योंकि मैं 3 रुपए के लिए क्यों मैं बच लूंगा, मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। ठीक है, तो अगर एक्सपायरी 800 के ऊपर हो गई तो पूरा एनीवेज मुझे मिलना है एक्सपायरी में, और उसके पहले भी मुझे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिखाया 6 रुपीज का था, आज ही वो 4.5 का लो मारा था, तो मैं आज भी उसको बुक कर सकता था। मैं कुछ दिन और वेट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो वर्थलेस एक्सपायर होगा। दूसरा, अगर वो स्टॉक 790 के नीचे चला जाता है तो क्या करेंगे, तो देखिए मैंने आपको यहां बताया कि जब आपने सेल किया एक अच्छे प्रीमियम में तो 800 पे आपने सेल किया था और 30 पॉइंट्स आपको मिला, तो आपका जो एक्चुअली में ब्रेक इवन आ रहा था वो आ रहा था कुछ 770 के अराउंड का। तो 770 तक तो आपका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है, उसके नीचे आपका लॉस होना स्टार्ट होता है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कहेंगे कि अगर आपके पास कैश है तो इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये सिनेरियो 95% ऑफ द टाइम्स नहीं आएगा, अगर आया तो आप इसको कैश में कन्वर्ट करके एक और स्ट्रैटेजी लगा देंगे उसी पॉइंट से, जिससे आपको डबल फायदा होगा। और वो स्ट्रैटेजी मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस वीडियो को आप मिस ना कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे तो वो तो आपका फायदा ही, जैसा अभी हुआ ल्यूपिन में, और ल्यूपिन ऊपर गया और मुझे फायदा होने लगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो जाती है, अगर वो मान लीजिए 700 के नीचे चला जाता, तो 700 के भी नीचे चला जाता, तो देखिए एक ऑप्शन तो है ही, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने होल्डिंग में। ठीक है, लेकिन आप और क्या कर सकते हैं इसमें कि आप अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये सब मैं आपको इसी लेक्चर के, इसी जो कवर्ड पुट्स, जो हम कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्रैटेजी है, इसी के अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे आप कैश सिक्योर्ड पुट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं एडजस्टमेंट्स करके, कैसे कैश सिक्योर्ड पुट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन स्ट्रेटजीज में और मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के पोटेंशियल। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि कैश सिक्योर्ड पुट को कैसे यूज करना चाहिए, कैसे आप एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। मैं इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करता हूं, मैंने आपको लाइव दिखाया, दो ट्रेड्स में ऑलरेडी है और इसको मैं कई दिनों से, बहुत सालों से यूज कर रहा हूं। और उसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ऑप्शंस की और स्ट्रेटजीज चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे छोड़ दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको ये लाइव मार्केट में जब ये अपॉर्चुनिटीज बनती है तो मैं ये छोड़ देता हूं। तो अगेन ध्यान रखिएगा, सेलेक्टेड स्टॉक में जो टॉप स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनीज है और वो एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ रहा है, जब आपको हाई प्रीमियम इस केस में मिल रहा है तभी आपको इसको इनिशिएट करना है। और अगर बहुत ही नीचे गिर जाता है तो उस केस में एक तो ऑप्शन है ही कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने होल्डिंग में। आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब आपको मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा कि आपको कैश सिक्योर्ड पुट में कैसे एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।